वेलकम टू सानो स्टडी 1998। आप लोगों के आपके अपने चैनल सानो स्टडी 1998 पे स्वागत है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं NDA 1 2021 के बारे में। आप सभी को पता है कि एग्ज़ाम हो चुका है। इसके रिजल्ट डेट के बारे में बात करेंगे कि रिजल्ट डेट कब तक होगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन आ रहा था दिमाग में बार बार कि सर जो कोविड-19 है उसके कारण क्या डिक्रीज होंगे कटअप, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एग्जाम देने नहीं किया है उस हिसाब से। और मैं कटअप बताने वाला हूं कि क्या कैटेगरी वाइज कटअप जाएगी या नहीं जाएगी। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल ये रहता है। प्रीवियस ईयर कटअप वगैरह सब चीज़ मैं लेके आया हूँ। क्या क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, क्या एक पेपर में पास होने पे सेकंड पेपर ही पास होना जरूरी है, वो सब सारी जानकारी इस वीडियो में आप लोगों के सामने लेके मैं हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं सबसे पहले इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में। दोस्तों आप लोग सभी को पता है कि इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था वो 30/12/2020 से स्टार्ट हुआ था और इसका जो लास्ट डेट था वो था 19/1/2021। इसका लास्ट डेट था, आप सभी को पता है। उसके बाद अगर बात करें एग्ज़ाम डेट के बारे में, तो एग्ज़ाम डेट तो आप लोग का 18 तारीख था। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बट फाइनली एग्ज़ाम हुआ ही। ओके, इस एग्ज़ाम में लगभग 45 to 50% स्टूडेंट ने एग्ज़ाम देने गए हुए हैं। ओके, उसके बारे में मैं आगे स्लाइड में डिस्कस करूंगा जब कटअप के बारे में बात करूंगा। दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों के सामने किन किन पॉइंटों के बारे में बात करने वाला हूँ वो बता देता हूँ। इस वीडियो में आप लोगों के सामने मैं बात करूंगा एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में, कटअप कितनी रहने वाली है और ये मैं किस बेसिस पे आप लोगों के सामने मैं बात करूंगा कटअप। ये भी चीज़ आप लोगों को सोचनी चाहिए कि सर आप कैसे बताओगे कटअप। तो कटअप देखिए कुछ लेवल से बताई जाती है कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, ठीक है, क्वेश्चन का लेवल। ओके, टोटल वैकेंसीज कितनी थी, टोटल कितने लोगों ने अपीयर हुआ था, ठीक है, अपीयरेंस। और फाइनली जो है वो जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट फैक्टर जो काम करती है वो कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न कैसा है, क्योंकि डिफेंस एग्जाम में प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मैं एक चीज़ आप लोगों को डिस्कस करूंगा जो बहुत सारे लोगों का रहता है कि सर मेरा पहला पेपर में 300 नंबर आ रहा है, 300 में से 250 नंबर आ रहा है मेरा पहला पेपर में नंबर, दूसरा पेपर में मेरा 100 नंबर आ रहा है, तो क्या मैं क्वालिफाई करूंगा। या मेरा सेकंड पेपर में 600 नंबर का पेपर है तो मेरा 600 में से मेरा 500 नंबर आ जा रहा है, तो क्या मैं, लेकिन पहला पेपर में मेरा 50 नंबर ही आ रहा है, तो क्या मैं 550 नंबर ला के क्वालिफाई करूंगा। उसके बारे में भी सारी डिस्कस मैं आप लोगों के सामने आज करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन लेवल की बात करें। दोस्तों जिन लोगों ने क्वेश्चन रियलिटी में सीडीएस का प्रिपरेशन किया था, जिन लोगों ने इंडिया का रियल में प्रिपरेशन किया था, उनके लिए क्वेश्चन का पेपर मॉडरेट था। मैं आप लोग सभी को बता दूं तो इस बार का पेपर मैथ का जो पेपर था थोड़ा कैलकुलेटिव था बट आसान था। जिन लोगों ने प्रैक्टिस किया था, आप लोगों को मैं एक चीज़ बता दूं कि यूपीएससी का जितना भी एग्जाम होता है, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, ईपीएफओ वगैरह वगैरह, उन लोग मैथ में खासकर जिस पोर्शन में मैथ आती है, उन लोग मैथ में सीजीएल की टाइप की लंबा लंबा क्वेश्चन नहीं आता है, चाहे फिर ये न्यूमेरिकल लंबा लंबा नहीं आता है। वो लोग जो होता है वो बेसिक नॉलेज आपकी कितनी है उस पर डिपेंडेंट करती है। अगर बेसिक नॉलेज आपका ठीक है तो आप उसके लिए आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट पे क्वेश्चन बेस्ड थे। अगर बात करें दूसरा एग्जाम यानी जीएटी के बारे में, तो जीएटी के बारे में तो आप सभी को पता है कि क्वेश्चन मॉडरेट था। जिन लोगों ने एग्जाम दिया था थोड़ा सा क्वेश्चन किसी के लिए हाई था, लेकिन जीएटी में आप लोगों को एक बेनिफिट हो जाता है कि इसमें इंग्लिश का जो पेपर आता है उसमें आप आराम से स्कोर कर सकते हो। इंग्लिश के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में, बायो के पेपर में और केमिस्ट्री के पेपर में, साइंस में आप आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करें कि टोटल इस बार जो आई थी नोटिफिकेशन उसमें टोटल कितनी वैकेंसीज थी। दोस्तों अगर मैं वैकेंसीज की बात करूं तो इस बार टोटल वैकेंसी 400 वैकेंसीज थी, ठीक है। उसमें से जो नेशनल डिफेंस एकेडमी थी एनडीए के लिए, ओके, एनडीए के लिए 370 वैकेंसीज थी, 208 आर्मी के लिए, 42 नेवी के लिए और 120 जो थी वो थी आप लोगों को एयरफोर्स के लिए, ठीक है। उसमें से 28 जो था ग्राउंड ड्यूटी के लिए था। जैसे 120 हो गया उसमें एयरफोर्स का बोला जा रहा है और उसमें 28 ग्राउंड ड्यूटी के लिए, तो बाकी जो आपके बचे 92 वो जो है वो फ्लाइंग, ठीक है, फ्लाइंग के लिए, फ्लाइंग ब्रांच के लिए वो बचे हुए थे। अब बात करें नेवल एकेडमी के लिए, एनए के लिए, अगर जिसे बात करें एनए के लिए तो वो 30 वैकेंसी थी, टोटल 400 वैकेंसी हो गई। चलिए मैं बात करूँ अब क्वेश्चन का लेवल के बारे में, क्वेश्चन का पैटर्न के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूँ आप लोगों के सामने, तो आप सभी को पता है, आप लोगों ने एग्जाम दे दिया है कि मैथमेटिक्स का एग्जाम हुआ था 2.5 घंटा का, 300 नंबर का। उसके बाद जीएटी हुआ था जनरल एबिलिटी टेस्ट सेकंड पेपर में, वो भी 2.5 घंटा का था, 600 नंबर का, ठीक है।
505 घंटा का एग्जाम हुआ था, 900 नंबर का। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो एग्जाम था, ठीक है, ये 3 नंबर का था और ये 4 नंबर का था पर क्वेश्चन। ये चीज़ आप लोग को पता होगा, ठीक है। चलिए मैं बात कर लूँ अब सबसे पेपर था उसमें क्या था, मैं क्यों बोला था कि इंग्लिश में हो जाएगा। ये तो आप इंटरव्यू देख सकते हो, 5 दिन का इंटरव्यू 900 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बारे में मैं अगर आप लोग बोलोगे तो मैं पूरी वीडियो बना लूँगा उसके रिलेटेड कि किस दिन क्या क्या होता है एसएसबी में। पार्ट ए की बात करें तो इंग्लिश था। एसएसबी ये जो जनरल एबिलिटी टेस्ट हो जाता है 200 नंबर का। दोस्तों अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की होगी तो 200 में आप आराम से 160 से 165 नंबर ले आएंगे, अगर आप सीरियस कैंडिडेट होंगे तो एनडीए के लिए। अन्यथा आराम से 105 से 25 नंबर के बीच आराम से लोग का 200 नंबर इधर तो आप 200 नंबर कैरी कर चुके हो, ठीक है। इधर 200 नंबर आप कैरी कर चुके हैं, 2 ही पेपर मिला के 300 में 200 आप आराम से ले आ सकते हैं। अगर आपने 12 अच्छा से किया था, 12 का लेवल अच्छा था, 200 नंबर इधर हो गया। और उसके बाद अगर मैथमेटिक्स 300 नंबर का था आपका,